भ्राद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतात्ताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिनका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। उस समय कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, है कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उतारू हो जाता है। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ में जो संतानें होंगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या फायदा है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार भी सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि देवकी वासुदेव को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। मित्रों, यह थी कृष्ण जन्म की संपूर्ण कथा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करके पुण्य लाभ जरूर कमाइए। श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरा करेंगे। और ब्रज के रहस्यों को देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।